अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 15 का लास्ट लेक्चर है, हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। और मैमल्स में ह्यूमंस भी आ जाते हैं, तो ह्यूमंस का भी इसके अंदर ही हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उनके अंदर टेम्परेचर की रेगुलेशन होती है। तो मेन जो मैमल्स के अंदर बॉडी टेम्परेचर है वो, क्योंकि वो एंडोथर्म्स हैं, हमने कल वाले लेक्चर में देखा था, दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर बिटवीन 36 to 38। ये उनके लिए बेयरेबल रेंज है। और इस टेम्परेचर रेंज को मेंटेन करने के लिए वो डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज़ को अपनाते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। कुछ कोल्ड टेम्परेचर में है, मीन अगर बाहर सर्दी है तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होंगी, रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ इन कोल्ड टेम्परेचर। तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है, जिसमें शिवरिंग का मतलब होता है कांपना। तो उसमें क्या होता है कि मसल का वर्क होता है, हीट प्रोडक्शन थ्रू मसल कॉन्ट्रैक्शन। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें मसल वर्क नहीं करते बल्कि हार्मोनल ट्रिगरिंग होती है हीट प्रोडक्शन की। जब बाहर कोल्ड टेम्परेचर होता है तो उसको कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसके अलावा ब्राउन फैट्स मौजूद होती हैं कुछ मैमल्स के अंदर, जो जब उसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो उससे रैपिड प्रोडक्शन ऑफ हीट होती है ब्राउन फैट से। इसके अलावा एक स्ट्रेटजी है कि ब्लड सप्लाई टू द स्किन इज रिड्यूस। उसमें क्या होता है कि जो वाइटल ऑर्गन होते हैं हमारे ट्रंक रीजन में, वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा रहती है ट्रंक रीजन में, और जो बाकी के जैसे आर्म्स हैं, लेग्स हैं, तो वहाँ पे वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी वहाँ की ब्लड वेसल्स जो है वो थोड़ी सुकड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो इससे भी हीट को ये हीट कंजर्विंग है, ये स्ट्रेटजी। प्रोडक्शन तो नहीं इससे होती लेकिन कंजर्व हो जाती है। इंसुलेटर है, तो फर होती है। आपने देखा होगा कि जो बर्फीले इलाकों में एनिमल्स होते हैं उनकी फर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फर होती है। उस फर के अंदर एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है। जब एयर ट्रैप हो जाती है तो एक लेयर बन जाती है इंसुलेटिंग सी, उसको जो है वो हेल्प मिलती है उस लेयर की वजह से बाहर के कोल्ड टेम्परेचर से। इसके अलावा मेरीन मैमल्स के अंदर कुछ फैट्स होती हैं, मीन वाटर में जो रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि वेल्स और सील्स हैं, दे हैव वेरी थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट, उसको कहते हैं ब्लबर। मीन फैट आपको पता है कि इसका फंक्शन जो है वो थोड़ा इंसुलेटिंग होता है, तो ये उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बाहर के कोल्ड टेम्परेचर के, जो वाटर का बहुत कोल्ड टेम्परेचर होता है। अब देखते हैं वार्म टेम्परेचर हो तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं। तो जैसे वहाँ पे वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रही थी, यहाँ पे वेसो डायलेशन होती है, तो स्किन को ब्लड फ्लो बढ़ा दिया जाता है वार्म टेम्परेचर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो लॉस हो सके बॉडी से। तो ब्लड कैपिलरीज जो स्किन में प्रेजेंट होती है, दे डायलेट एंड हीट इज़ लॉस्ट फ्रॉम द स्किन। स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी है, तो पसीना आता है, स्वेट ग्लैंड्स जो है वो काम करते हैं, जिससे बॉडी की एक्सेसिव हीट जो है वो स्किन से लॉस्ट होती है। इसके अलावा पेंटिंग है, ये डॉग्स वगैरह में प्रेजेंट होती है, इसको कहते हैं वेपोरेटिव कूलिंग थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। थोड़ा सा हमने कल भी इसको देखा था। इसमें क्या आपने देखा होगा कि वो अपनी ज़ुबान बाहर निकाले रखते हैं, हाफ ऐसे लगता है वो हाँफ रहे हैं, लेकिन असल में वो पेंटिंग कर रहे होते हैं। उसका मकसद क्या होता है कि उनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है पूरा वो मॉइस्ट होता है, उसकी जब वेपोरेशन होती है उस मॉइस्ट की, जब वो पेंटिंग करते हैं तो उनको कूलिंग का एहसास होता है, उनकी बॉडी से एक्सेस हीट जो है वो लॉस हो जाती है। स्लाइवा एंड यूरिन, बैट्स हैं वो स्लाइवा को और यूरिन को वेपोरेटिव कूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ह्यूमन से रिलेटेड आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से ह्यूमंस में लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर में जो है वो डिफरेंट होता है, स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं। तो नॉर्मली क्या होता है 36.1 टू 37.8 डिग्री है, तो इम्बैलेंस होगा अगर अबव की तरफ इम्बैलेंस होगा, अगर हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस कूलिंग मैकेनिज्म को, हमारे अंदर फीडबैक मैकेनिज्म जो हमने चैप्टर के शुरू में भी पढ़ा था, फीडबैक मैकेनिज्म टेम्परेचर के केस में नेगेटिव है, नेगेटिव फीडबैक है कि मीन बाहर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके ओपोजिट मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कूलिंग मैकेनिज्म, अगर हीट डिटेक्ट हुई है तो कूलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, जिसमें हमने अभी पढ़े हैं कि स्किन को ब्लड वेसल्स जो है वो स्किन वाली ज़्यादा वो डायलेट हो जाती हैं, कैपिलरीज जो है वो उसमें वार्म ब्लड हो जाता है स्किन की तरफ, ताकि वहाँ से हीट लॉस हो सके। स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्वेटिंग होती है ताकि हीट लॉस हो सके, और बॉडी टेम्परेचर एज अ रिज़ल्ट जो है वो लो हो जाता है। और फिर जब वो मेंटेन हो जाता है जो कि हमारी रेंज है, तो फिर थर्मोस्टेट जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो
शट डाउन हो जाता है। वही बैलेंस अगर दूसरी तरह इम्बैलेंस हो, यानी कि बाहर अगर वो या बॉडी में टेम्परेचर एक दफ़ा कम हो जाए तो उससे क्या होगा, थर्मोस्टेट एक्टिवेट वार्मिंग मैकेनिज्म। तो वो वार्मिंग मैकेनिज्म बॉडी को गर्म करने के लिए वो मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएंगी, ब्लड स्किन को जो है वो कम से कम जाएगा और डीपर जो ऑर्गन्स हैं उनको ज़्यादा जाएगा ताकि हीट जो है वो कंजर्व की जाए, और मसल से शिवरिंग थर्मोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, जिसके नतीजे में क्या है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाता है और जो मैकेनिज़्म है वो शट डाउन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है वो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है कोल्ड और हॉट टेम्परेचर को वो मेंटेन करने के लिए, थर्मो रेगुलेशन को परफॉर्म करने के लिए ये सारा मैकेनिज़्म होता है। नेक्स्ट है पैरिक्सिया। पैरिक्सिया कहते हैं हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग फीवर। मीन जब फीवर होता है तो बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है। तो वो क्यों होता है, उसमें होता ये है कि ड्यूरिंग बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर जो फाइटिंग सेल्स होते हैं ब्लड में, लिकोसाइट्स, उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन के साथ फाइट करनी होती है। तो पैथोजन और लिकोसाइट जब वो मतलब उनका इंट्रैक्शन होता है तो उससे केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं पायरोजन। वो पायरोजन जो है वो केमिकल जाके हमारे हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट डिस्प्लेस कर देता है, जो नॉर्मली 37 पे होता है उसको आगे पीछे का मतलब हाई कर देता है। यानी कि एक कहने कि जैसे एक पॉइंट था कि उसी पे ही बॉडी ने थर्मो रेगुलेट करना था, अब वो पॉइंट ही चेंज हो गया है तो बॉडी फिर उसी के लिहाज से एक्ट करना शुरू कर देगी। तो हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो हमारा हीटिंग मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि वो 37 से ऊपर फॉर एग्जांपल 38 39 चला गया, तो अब हमारी बॉडी ने सेट ही उसी पे होना है, उसी टेम्परेचर पे। तो इस टेम्परेचर पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो बॉडी के होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इससे जो है वो पैथोजेंस के साथ फाइट करने में आसानी होती है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 15 ख़त्म हो गया है। आप अपनी बुक्स से देख सकते हैं, इसकी डिफरेंट आप की बुक्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मैं भी कुछ दिनों तक कल या परसों इसका एक टेस्ट आपको जो है वो ग्रुप में अपलोड करूँगी, जिसको आपने सॉल्व करना होगा अपने ओन पे।